नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। करते खबरों की शुरुआत जहां आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। भाजपा कार्यालय में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना के बाद शंखनाद किया गया। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने झंडोत्तोलन किया। स्थापना दिवस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन, मनन मिश्रा सहित सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। महिला मोर्चा के नेत्रियों ने सभी नेताओं को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने पुष्प वर्षा कर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भी किया। जयकारे भी लगाए गए। देश की विचारधारा, इस देश की विरासत और इस देश के संस्कृति की को प्राथमिकता देने वाला ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेगा और भारत विकसित देश बने। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहे, आज हम ये प्रण लेते हैं और आज हम प्रदेश, जिला और बूथ स्तर तक बहुत ही जोश और उमंग के साथ स्थापना दिवस मनाते हैं। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। भाजपा के स्थापना दिवस समारोह पर भाजपा के सभी कद्दावर नेता प्रदेश कार्यालय पहुंचे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बिहार भाजपा के 45 वर्ष के कार्यकाल सहित कई मुद्दों पर हमारे वरीय संवाददाता राजीव रंजन ने खास बातचीत की। भाजपा आज 45 वर्ष की हो गई। 46वां स्थापना दिवस समारोह पटना के प्रदेश कार्यालय में मनाया जा रहा है। हमारे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। उनसे ही बात करते हैं। 45 साल के हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक यात्रा का 45 वर्ष पूर्ण किया है, लेकिन जो हमारी वैचारिक यात्रा है वो वैचारिक यात्रा लगभग 74-75 साल पुरानी है। और हम यदि उससे भी आगे बढ़ के सोचें तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, उनके विचारों से जुड़े हुए हैं और उन विचारों से प्रेरणा लेके भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। तो वो वैचारिक यात्रा लगभग 100 साल की होने जा रही है। तो यह एक वैचारिक यात्रा है, केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है। हाँ, राजनीति के अंदर रह के देश के जनता के विचारों के अनुरूप सरकार और व्यवस्था चलाना, यह हमारा ध्येय जरूर रहता है। और आज वह काम हम सब लोगों ने किया है जब से 1967 से इस देश में सरकारें बदलनी शुरू हुई, जहां भारतीय जनसंघ सरकारों में शामिल हुआ और 1980 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आगे बढ़ी और आज देश के 16 राज्यों में, अभी तक लगभग 23 राज्यों में सेवा करने का अवसर मिल चुका है। केंद्र में सरकार के रूप में 6 बार हमारे प्रधानमंत्री को शपथ लेने का अवसर मिला है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आज भारत बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उसको देखने का जो अवसर मिला है, निश्चित रूप से यह यात्रा हमको और आगे ले जाएगी। विकसित भारत बनाने की कल्पना को कहा। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर अपने पूर्व के नेताओं को याद करते हुए सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता को बधाई दी। वक्फ बोर्ड पर तेजस्वी के बयान को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी को यही संस्कार मिला है और उनको कानून के बारे में मालूम ही नहीं है कि इसे संसद से पास हुआ है। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा कि जहां जाते हैं कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके आते हैं। के नेतृत्व में लगातार ये भारत बढ़ रहा है। आज अखंड भारत का सपना पूरा हो रहा है। श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत बनाने का काम चल रहा है। राहुल गांधी स्वागत करेंगे। पूरी तरह बिहार में भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। तो एकदम राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, जितना आएंगे उतना अधिक सीटों से हम
भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और ऐसे में भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो पूजा अर्चना है वो की गई, साथ ही साथ शंखनाद किया गया और सभी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। आज जो वहां पर तस्वीरें देखी गई, क्योंकि 45 वर्ष का भाजपा हो चुका है और ऐसे में जो नेता है उनमें काफी खुशी है। जी हाँ, आज 45 साल पूरे कर लिए हैं भाजपा ने। हालांकि उनके नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये तो मेरा भाजपा का 45 साल हुआ, हम जनसंघ में रहे हैं, हमारा जनसंघ पहले था, उसको बाद में भाजपा 1980 में बनाया गया, उस नाम को बदला गया। तो हमारा जो है स्थापना दिवस 45वां है, हम 46वें साल में प्रवेश कर गए हैं। तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है ही। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने इस स्थापना दिवस समारोह को पूरे 1 सप्ताह मनाने का कार्यक्रम रखा है। वो बूथ लेवल तक जाएंगे, भाजपा के सभी सांसद, मंत्री, विधायक, एमएलसी सारे लोग गांव-गांव जाएंगे और भाजपा द्वारा किए गए कार्यों का, खास करके नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से इस 10-11 साल में जो कार्य किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। और भाजपा की जो मंशा है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, उसको जन जन तक बताएंगे। और इसको लेकर के ये तैयारी है। और इस स्थापना दिवस समारोह के बहाने जो है भाजपा 2025 का नैया भी पार करना चाहती है, क्योंकि 2025 में उनका लक्ष्य है कि एनडीए 225, तो 225 का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए उसकी एक रूपरेखा इस स्थापना दिवस समारोह में बनाई गई है, जिसमें बूथ लेवल तक लोग जाएंगे, मंडल लेवल तक जाएंगे, पंचायत लेवल तक जाएंगे, प्रखंड लेवल तक जाएंगे, अनुमंडल लेवल तक, ऐसे करते हुए पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता तो जाएंगे ही जाएंगे। मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे मंत्री हैं, जो भी हैं, सारे लोग गांव-गांव तक जाएंगे। तो ये जो सारे पृष्ठभूमि है वो निश्चित रूप से 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के है। लेकिन स्थापना दिवस समारोह पर आज जिस तरह से भाजपा कार्यालय में समारोह मनाया गया, झंडोत्तोलन किया गया, शंखनाद किए गए, अपने पूर्व के नेताओं का जयकारा लगाया गया और अपने पूर्व के नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भाजपा ने एक तरह से शंखनाद कर दिया है। बिल्कुल राजीव जी, जैसा कि देखा जा सकता है कि भाजपा ने अपना 45 साल पूरा किया है, लेकिन खास तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर और तेजस्वी यादव के बयान को लेकर भी भाजपा आज हमलावर नजर आ रही है। इस पे क्या कहना है? जी देखिए, पहले तो राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। जब हम लोगों ने नेताओं से राहुल गांधी को लेकर के सवाल दागे तो सभी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां गए, पहले तो सभी ने कहा कि बिहार में उनका स्वागत है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन वो जहां जहां गए हैं कांग्रेस का बेड़ा गर्क किए, यानी कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। और इस बार वो यहाँ आ रहे हैं तो इस बार कांग्रेस का 2.5 अंक भी नहीं प्राप्त होगा, ये कहना है। और वहीं तेजस्वी यादव के जो वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा संसद में, उसको अब सरकार बनने पर, यानी कि बिहार में सरकार बनने पर उन्होंने कहा है कि डस्टबिन में डाल देंगे। तो इस पर उन्होंने बहुत सारे नेताओं ने कटाक्ष किया और हंसते हुए कहा कि उनको कानून की जानकारी नहीं है। ये जो बिल है ये संसद ने पास किया है, दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, और उनको ये मालूम नहीं है कि वो कैसे इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। जो और ये यहाँ तक कहा गया कि इनको यही संस्कार मिला है लालू जी से, और लालू जी ने जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर के हम बातें रखी थी 2010 में और कड़े कानून का पैरोकार किया था, तो उस समय उनके भाषण को तेजस्वी यादव ने नकार दिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? जबकि आज तेजस्वी यादव को कोई नहीं जानता है, लालू यादव के पुत्र के रूप में जानता है, और उन्हीं के पुत्र के चांदी के चम्मच से ये पैदा हुए हैं। अब सत्ता आने पर इसको डस्टबिन में डालने की बात कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है और ये कहीं न कहीं से इनको अभी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और ऐसे भी
ऐसे भी इनके बयान पर भाजपा के नेताओं ने कटाक्ष किया। मंगल पांडे ने कहा कि जनता सब देख रही है, इनके इस बचकाना बयान से उनको सत्ता मिलने वाली नहीं है, जनता उनको सत्ता में बैठाने का ही नहीं काम करेगी, तो वो डस्टबिन में डालने की बात कहां से सोच लेते हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज भाजपा का 45 वर्ष पूरा हो चुका है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी भाजपा हमलावर नजर आई।